हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सरिता नरवरिया और वेलकम करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21 में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। और इस वीडियो को हम बहुत ही डिटेल में और हर एक क्वेश्चन की इमेज के साथ डिस्कस करेंगे। तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ में से नोट भी करते चलें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में विंबलडन महिला एकल का खिताब जीत लिया है एलेना रबाकिना ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है एलेना रबाकिना जिन्होंने विंबलडन महिला एकल का खिताब जीत लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो एलेना रबाकिना है, ये कजाकिस्तान की हैं और इन्होंने जुलाई 2022 को विंबलडन एकल खिताब जीत लिया है। अब हम देखेंगे कि इन्होंने किसको हरा करके ये खिताब जीता है। तो इन्होंने ट्यूनीशिया के ओंस जबूर को हरा करके विंबलडन एकल का खिताब जीत लिया है। और जो एलेना रबाकिना है, ये ग्रैंड स्लैम सिंगल चैंपियनशिप जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है नोवाक जोकोविच। तो यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखिएगा कि विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने और विंबलडन महिला एकल खिताब जीता है एलेना रबाकिना ने। ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखते हैं। 10 जुलाई 2022 को सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच ने लंदन में ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर विंबलडन 2022 पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। और ये जो खिताब है, ये नोवाक जोकोविच का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। और अब ये राफेल नडाल के बाद दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो अभी पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है राफेल नडाल और दूसरे स्थान पर आ गए हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है। और ये जो खिताब है, ये नोवाक जोकोविच का 7वां विंबलडन खिताब है। और नोवाक जोकोविच ने लगातार चौथे साल विंबलडन का ताज अपने नाम किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है आर के गुप्ता को। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। चलिए इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखते हैं। तो वरिष्ठ अधिकारी आर के गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और जो आर के गुप्ता हैं, ये टी श्रीकांत की जगह लेंगे। और आर के गुप्ता एक केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं। और जो आर के गुप्ता हैं, ये 28 फरवरी 2023 तक अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक उपचुनाव आयुक्त संयुक्त सचिव स्तर के रूप में काम करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण एनएमए ने किससे जुड़े दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर से जुड़े दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से वो दो स्थल हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण एनएमए ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर से जुड़े दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वो दो स्थल कौन से हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया गया है। तो पहला है वडोदरा में संकल्प भूमि बरगद का पेड़ परिसर। ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1917 में अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा स्थल है महाराष्ट्र के सतारा में प्रताप राव भोसले का हाई स्कूल। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है।
और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एनएमए का अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष हैं तरुण विजय। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो बढ़ती जनसंख्या के परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा की गई थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 2022 की विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है। तो इसकी थीम है अ वर्ल्ड ऑफ बिलियन टॉवर्ड्स ए रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ensuring राइट्स एंड चॉइस फॉर ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया है? तो जुलाई 2022 में ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है चार्ल्स लेक्लर ने। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं चार्ल्स लेक्लर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। तो देखिए, फेरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर ने जुलाई 2022 को ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। तो जो चार्ल्स लेक्लर हैं, ये रहे हैं प्रथम स्थान पर। अब हम देखेंगे कि दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा है। तो दूसरे स्थान पर रहे हैं रेड बुल के मैक्स वर्सेटप्पन, और तीसरे स्थान पर रहे हैं मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन। और ये जो जीत है, ये चार्ल्स लेक्लर की 2022 की तीसरी जीत है, ठीक है। और लेक्लर ने अपने करियर में कुल 18 पोडियम फिनिश के अलावा 5 रेस जीत हासिल की हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, भगवानी देवी डागर ने। तो फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो भगवानी देवी डागर हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं भगवानी देवी डावर, और ये हैं 94 वर्ष की। इनकी उम्र है 94 वर्ष, और इन्होंने ही जीत लिया है विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। ओके, तो देखिए, 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने जुलाई 2022 में फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है, ठीक है। उन्होंने 100 मीटर की दूरी 24.74 सेकंड में पूरी की है। और इन्होंने शॉट पुट स्पर्धा में देश के लिए कांस्य पदक भी जीता है। और वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 35 साल और उससे अधिक उम्र के एथलीटों के लिए एक आयोजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मलाला यूसुफजई, और इन्हीं के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और ये पाकिस्तानी कार्यकर्ता हैं। और 12 जुलाई 2013 को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में इन्होंने एक मार्मिक भाषण दिया था। और जो मलाला यूसुफजई हैं, इन्होंने 17 साल की उम्र में नोबेल शांति का पुरस्कार प्राप्त किया था। और वर्ष 1901 से लेकर अब तक जो मलाला हैं, वो नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इंटरनेट के जनक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो भारतीय इंटरनेट के जनक हैं बी के सिंघल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं भारतीय इंटरनेट के जनक बी के सिंघल। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड वीएसएनएल के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेंद्र के सिंघल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
और सिंघल को भारत में इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1991 में विदेश संचार निगम लिमिटेड का कार्यभार संभाला और इनकी देखरेख में विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारत की इंटरनेट सेवा शुरू की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का नया प्रमुख किसे बनाया गया? तो हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का नया प्रमुख बनाया गया है ब्रजेंद्र उपाध्याय को। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है ब्रजेंद्र उपाध्याय। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। चलिए इस क्वेश्चन को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी ने ब्रजेंद्र कुमार उपाध्याय को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किया है। और जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, ये रक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पीएसयू है। और जो ब्रजेंद्र कुमार उपाध्याय हैं, ये वर्तमान में जीएसएल में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण कोरिया में आईएसएसएफ विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया में आईएसएसएफ विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक जीत लिया अर्जुन बाबूता ने। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है अर्जुन बाबूता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने स्पेन में आयोजित गिनोज शतरंज मास्टर जीत लिया है? तो भारत की ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने स्पेन में आयोजित गिनोज शतरंज मास्टर जीत लिया है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है भारत की ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, जिन्होंने स्पेन में आयोजित गिनोज शतरंज मास्टर्स जीत लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखते हैं। तो भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने स्पेन में आयोजित गिनोज शतरंज मास्टर जीत लिया है। तो जो डी गुकेश हैं, ये रहे हैं प्रथम स्थान पर। और डी गुकेश ने 9 राउंड में से 8 अंकों के साथ जीत हासिल की है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा है। तो दूसरे स्थान पर रहे हैं ब्राजील के अलेक्जेंडर फियर और तीसरे स्थान पर रहे हैं स्पेन के पेड्रो एंटोनियो हिगिंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? तो हाल ही में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार विजेता अवधेश कौशल का निधन हो गया है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है अवधेश कौशल। तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से देखते हैं। तो प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अवधेश कौशल का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अवधेश कौशल ने रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर के नाम से एक एनजीओ की स्थापना की थी, जिसमें मानवाधिकारों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य किया गया। और इसके अलावा इन्होंने 1980 के दशक में उत्तराखंड के मसूरी में खनन गतिविधियों को समाप्त किया और 1986 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किसे मिला? तो हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन मिला है नारायणन कुमार को। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो चेन्नई स्थित सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायणन कुमार को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है। इन्हें जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और जो नारायणन कुमार हैं, ये इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी हैं। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत है 135वें स्थान पर। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में जो भारत है वो है 135वें स्थान पर। टोटल 146 देशों में जो भारत है वो है 135वें स्थान पर।
और ये जो रिपोर्ट है ये विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा 13 जुलाई 2022 को जारी की गई है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में आइसलैंड ये शीर्ष स्थान पर है। तो पहले स्थान पर है आइसलैंड। ओके। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पहली बार 2006 में WEF के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया एक सूचकांक है। इसके द्वारा जो लैंगिक समानता है उसे मापा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है। तो टाइम पत्रिका ने भारतीय शहर केरल और अहमदाबाद को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो आंसर क्या होगा? केरल, अहमदाबाद, ए और बी दोनों। ओके। तो केरल राज्य और अहमदाबाद शहर को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थलों की सूची में सूचीबद्ध किया है। और इन शहरों को घूमने फिरने के लिए 50 असाधारण स्थलों में सूचीबद्ध किया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि केरल और अहमदाबाद शहर के अलावा और कौन से स्थल हैं जिन्हें सूची में रखा गया है। तो रास अल खैमा, संयुक्त अरब अमीरात, पार्क सिटी, ओटाहा, सियोल और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, ये शहर भी, ये जो स्थल हैं ये भी शामिल हैं। और जो टाइम पत्रिका है ये न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित होती है और ये एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो भूटान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है सुधाकर दलेला को। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं भूटान में भारत के अगले राजदूत सुधाकर दलेला। ओके। तो वर्ष 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी सुधाकर दलेला को भूटान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और जो सुधाकर दलेला हैं ये रुचिरा कंबोज का स्थान लेंगे। ये किसका स्थान लेंगे? ये रुचिरा कंबोज का स्थान लेंगे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। और अभी जो दलेला हैं वो वर्तमान में वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो दुनिया भर के युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें, ये इसका उद्देश्य होता है। और 2022 के लिए जो युवा कौशल दिवस है इसकी थीम क्या है ये भी देख लेते हैं। तो इस बार की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। ओके। और दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस क्रिकेटर ने ICC ODI गेंदबाज रैंकिंग 2022 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। तो जसप्रीत बुमराह ने ICC ODI गेंदबाज रैंकिंग 2022 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं जसप्रीत बुमराह जिन्होंने ICC ODI गेंदबाज रैंकिंग 2022 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। ओके। अगला क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो जो भारत देश है ये ISSF शूटिंग विश्व कप में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से देखते हैं। तो 14 जुलाई 2022 को
दक्षिण कोरिया के चांगवोन में चल रहे ISSF शूटिंग विश्व कप में भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है और भारत ने 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 8 पदक के साथ टूर्नामेंट का समापन किया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने तेज गति और बेहतर बिजली दक्षता के साथ एक नई ग्राफिक्स डायनेमिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM चिप विकसित की है? तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने तेज गति और बेहतर बिजली दक्षता के साथ एक नई ग्राफिक्स डायनेमिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM चिप विकसित की है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ओके। तो दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज सैमसंग ने दुनिया की अब तक की सबसे तेज ग्राफिक्स वाली DRAM चिप विकसित की है और ये जो नई DRAM चिप है ये 1.1 टेराबाइट प्रति सेकंड की दर से ग्राफिक प्रतिबिंबों को संसाधित कर सकती है और इसे 10 nm EUV प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। और यहाँ पे जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है इसकी स्थापना 1 मार्च 1938 को हुई थी। इसका मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया में है और इसके संस्थापक हैं ली ब्यूंग चुलू और इसके CEO हैं किम की नाम। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को संघाई सहयोग संगठन CSO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो जो वाराणसी शहर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वाराणसी शहर और इसी को संघाई सहयोग संगठन CSO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ओके। तो वाराणसी संघाई सहयोग संगठन क्षेत्र का पहला शहर होगा जिसे CSO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का रोटेटिंग शीर्षक दिया जाएगा। सदस्य देशों के बीच लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए CSO द्वारा एक नई रोटेटिंग पहल के तहत इसे 2022-23 के लिए राजधानी बनाया गया है। तो जो वाराणसी है इसे 2022 और 2023 के लिए राजधानी बनाया गया है और CSO का जो मुख्यालय है वो बीजिंग चीन में है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को और इसके जो संस्थापक देश हैं वो भी देख लेते हैं। तो वो हैं रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है? तो हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है दिया मिर्जा को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है दिया मिर्जा जिन्हें मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस ऐप EFIR सेवा शुरू की? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने EFIR सेवा शुरू की है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जुलाई 2022 को उत्तराखंड पुलिस ऐप EFI सेवा शुरू की। जो EFIR सेवा है ये राज्य पुलिस के द्वारा प्रदान की जाने वाली 5 ऑनलाइन सेवाओं का एक एकीकृत संस्करण है और इस ऐप से इमरजेंसी नंबर 112 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को भी जोड़ा गया है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये हैं वो क्वेश्चन जो हमने आपसे लास्ट वीडियो में पूछे थे। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। जुलाई 2022 में यूके संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर तनुजा नेसारी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय अमेरिकी अरबपति को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जयश्री वी उल्लाल। ओके। तो फ्रेंड्स एंड में ये है आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। आपके सामने ये क्वेश्चन है और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप इस टेस्ट को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसके आंसर जो हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर इससे पहले वाली आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इससे पहले वाली सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।